अभी अभी हाल ही में मैंने इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड एनिमे सीरीज देखी है जिसका नाम है चेनसो मैन। और अगर तुम लोगों ने अभी तक चेनसो मैन नहीं देखी है लेकिन प्लान कर रहे हो चेनसो मैन देखने की, तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि तुम ये सीरीज देखोगे या नहीं देखोगे। तो देखो, सबसे पहले तो इस सीरीज के ऊपर जो मेन फोकस किया गया है वो है डेविल टाइप के क्रिएचर्स पे, मतलब कि जो कि इंसानों को खाते हैं। एंड चेनसो मैन देखने से पहले मैं 2 और एनिमे सीरीज देख चुका था जिनमें सेम तरह का कॉन्सेप्ट था लेकिन थोड़ा सा अलग, यानी कि डेविल्स के ऊपर, डीमंस के ऊपर। तो इनमें सबसे पहली सीरीज थी टोक्यो घूल। टोक्यो घूल में सीरीज थी कुछ डेविल्स की जो कि इंसानों को खाते हैं एंड उन्हीं को रोकने के लिए कुछ अच्छे डेविल्स भी उस सिटी में है जो कि उनसे लोगों को बचाते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज मैंने देखी थी वो है डीमन स्लेयर, जो कि मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। इसमें भी डीमंस के ऊपर बात बताई गई है लेकिन डीमन स्लेयर की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी ज्यादा अलग है और टोक्यो घूल की स्टोरी भी थोड़ी अलग है। अगर मैं बात करूँ चेनसो मैन की, तो डेविल के ऊपर ये सीरीज है लेकिन काफी ज्यादा ही अलग है बाकी 2 सीरीज के मुकाबले, क्योंकि पिछली जो 2 सीरीज मैंने बताई तुम लोग को, अभी उसमें एक में तो डीमन ही डीमन को मार रहा है और दूसरे में इंसान डीमन को मार रहा है। लेकिन चेनसो मैन के अंदर एक इंसान है जो कि डीमन बन चुका है और वो फिर जाके डीमनों को मार रहा है। इसीलिए चेनसो मैन मेरे लिए टोक्यो घूल और डीमन स्लेयर दोनों का एक मिक्सचर होके भी थोड़ी सी इनसे अलग है। और इस सीरीज के थोड़ा अलग होने का रीजन है इसका मेन कैरेक्टर डेंजी, क्योंकि डेंजी जो कैरेक्टर है उसको देखकर तुम लोग ऐसा रिलेट कर सकते हो कि उससे हम लोग पर्सनली कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उसके जो इंटेंशंस हैं, वो जो चीजें कर रहा है, उसके पीछे का जो रीजन है वो हम लोग काफी ज्यादा समझ सकते हैं पर्सनली। इसके बाद चेनसो मैन के अंदर जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये सीरीज बोरिंग नहीं है, क्योंकि मैंने टोक्यो घूल जब देखी थी तो उसमें शुरुआत में मैं काफी ज्यादा बोर हुआ था और उसकी एंडिंग भी मुझे इतनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन चेनसो मैन के अंदर ऐसे बहुत कम मोमेंट्स थे जहां पर मैं बोर हो रहा था। एंड अगर मैं बात करूं डीमन स्लेयर की, तो इसके सीजन 1 में भी कई जगहों पर मैं बोर हुआ था और मुझे नींद आने लगी थी। लेकिन चेनसो मैन इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इस पूरी की पूरी सीरीज में एंटरटेनमेंट तुम लोगों को देखने को मिलेगा, बोरिंग तुम बहुत कम जगह पर होगे। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस सीरीज को देखने के लिए वो है इसका इंट्रो म्यूजिक। कसम से एक भी सिंगल एपिसोड ऐसा नहीं था जिसमें मैंने इसका इंट्रो म्यूजिक स्किप कर दिया हो। इसका इंट्रो म्यूजिक जितना ज्यादा बवाल है ना, सुनते ही मन करता है नाचने लग जाऊं। इसके बाद जो इसका मेरे को एक काफी बढ़िया पॉइंट लगा वो थी इसकी एंडिंग में, जब इन्होंने कटारा मैन को पकड़ लिया था और वहां पर जो उसको जिस तरह का इन्होंने टॉर्चर किया था, उसके नट्स पे इतना मार मार के, वो मतलब मैं अपने घर बैठे बैठे उस चीज को फील कर पा रहा था। इवन तो कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, ये कैरेक्टर है वहां पर, वो भी एनिमे कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को फील कर पा रहा था अपने अंदर। एंड इसके बाद जो पॉइंट है वो है कि इसके अंदर गोर तुम लोगों को काफी अच्छा देखने को मिलेगा। कई सारे सीन्स ऐसे हैं काटने पीटने के, और वो खून खराबा जो है इस सीरीज के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि टोक्यो घूल के मुकाबले इस सीरीज में काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। एंड हाई इसका गोर थोड़ा डीमन स्लेयर से भी मुझे अच्छा लगा। चेनसो मैन की स्टोरी अच्छी खासी है और इसकी एनिमेशन भी। अगर इसकी स्टोरी की मैं बात करूं तो इसकी स्टोरी एक नॉर्मल इंसान के पास है जो कि एक डीमन को अपना पेट बना लेता है, लेकिन फिर एक दिन उसके डीमन को कुछ लोग मार देते हैं और उसके साथ साथ डेंजी को भी कुछ लोग मार देते हैं। लेकिन क्योंकि इसका पेट जो है वो एक डीमन है, तो ये डीमन अपनी बॉडी को डेंजी के साथ कनेक्ट कर लेता है और उसी के बाद डेंजी बन जाता है एक इंसान होते हुए भी मॉन्स्टर, यानी कि डेविल, और तभी से वो कहलाता है चेनसो मैन। इसके आगे की जो इसकी स्टोरी थी वो काफी ज्यादा ठीक ठाक थी, अच्छी खासी थी, और थैंक्स टू हिज मोटिवेशंस, जिससे हम लोग रिलेट कर पाते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये सीरीज पूरी करने के पीछे मेरा एक पर्सनल रीजन था, वो है इसकी गर्ल्स। इतनी मस्त, इतनी बढ़िया माल पटाखा लड़कियां है ना यार इसमें, तुम लोग एनीमे से देखते ही मजा आ जाएगा तुम लोग को। इसका जो लीड रोल है यानी कि डेंजी, वो इतना ज्यादा फनी और वियर्ड गाय है ना। डेंजी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसको काफी ज्यादा यूनिक बनाती है, मतलब वो एक टाइम पे फनी भी रह सकता है और वियर्ड भी। तुम लोग उसकी बातें सुन के उसको अजीब भी कहोगे और उससे रिलेट भी कर पाओगे। तुम लोग को ये कैरेक्टर कभी बोर नहीं होने देगा, इवन तो कितनी भी सीरियस सिचुएशन ही क्यों ना चल रही हो सीरीज के बीच में, ये आदमी अपने मजे में लगा रहता है। एंड डेंजी के साथ साथ इसके जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो सारे भी इतने कमाल के कैरेक्टर्स हैं। उन सब के ऊपर अगर एक एक सेपरेट कोई तुम प्रोजेक्ट लेकर आओगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा देखने के लिए भी। इसमें जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, तुम किसी एक सिंगल कैरेक्टर को भी हेट नहीं करोगे पूरे टाइम। थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो हेट, लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक तुम किसी भी कैरेक्टर को हेट नहीं कर सकते। और कोई भी कैरेक्टर अकेला ऐसा नहीं होगा जिसको तुम अपना फेवरेट बनाओगे। कम से कम 2 या इससे ज्यादा ही कैरेक्टर्स तुम्हारे फेवरेट रहेंगे हमेशा। इस सीरीज की जो मुझे थोड़ी सी खराब बात लगी वो ये थी कि जो इसका मेन विलन है वो पूरी सीरीज में कहीं देखने को नहीं मिला। उसका नाम हम लोगों ने सुना था कई जगह पर दिखाया कहीं भी नहीं वो। एंड ये चीज काफी ज्यादा सीरीज के प्रॉफिट के लिए भी ठीक है, क्योंकि पहली सीरीज में मेन विलन नहीं दिखाओगे तभी तो वो अगली सीरीज में चलेगा। अगला जो इसका सीजन आएगा उसमें हमें प्रोबेबली इसका मेन विलन देखने को मिल सकता है और उसी की वजह से लोग ज्यादातर इसको देखेंगे ही। और इसी के साथ साथ डेंजी से ज्यादा जो फोकस किया था इस सीरीज के अंदर वो था इसकी कैरेक्टर माँ की पावर्स के ऊपर। मतलब माँ की माँ को इतना ज्यादा मिस्टीरियस बनाया गया है इस स्टोरी के अंदर कि तुम लोगों का जो ध्यान है वो कई बार डेंजी से हटके माँ की माँ पे चला जाएगा। पूरे सीजन में तुम लोग माँ की पावर्स को गैस ही करते रह जाओगे, कभी तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसकी असली पावर है क्या। और सबसे बड़ी बात, ये लड़की इंसान है भी या नहीं ये
भी तुम्हें इस पूरी सीरीज में कहीं नहीं पता चलेगा। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस सीरीज की तो ये काफी ज्यादा अच्छी सीरीज थी और एंटरटेनिंग भी बहुत ज्यादा थी। मेरी जो पिछली सीरीज है एनीमे के ऊपर, उनमें मैं कई जगह पर डिसअपॉइंट हुआ था, बोर हुआ था, लेकिन इस सीरीज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बोर हुआ था लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, उसके बाद स्टोरी अच्छी खासी चलती गई और मैं मजे लेता गया। लेकिन कई मोमेंट्स ऐसे भी थे जहाँ पर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि स्टोरी अभी जा कहाँ रही है ये, और ये जो चीजें हो रही है ये हो क्यों रही है, इनका क्या फायदा। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी थी और तुम्हें देखनी चाहिए। पर हाँ, फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते तुम इसको। एंड जो इसकी हाइप लोगों ने बना रखी थी पिछले साल तक कि चेनसो मैन इतनी ज्यादा बढ़िया है, उतनी ज्यादा बढ़िया है, मेरे हिसाब से ठीक ही थी, पर उस लेवल पे भी नहीं। मतलब कहते हैं ना, जो बेस्ट से बेस्ट चीज है वो नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छी खासी तो थी। तो वेल मेरे हिसाब से तो ये सीरीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तुम लोग अगर इसे देखना चाहो तो खुल के देखो, पर हाँ 18+ है, हार्डकोर 18+ है, मैं खुल के बता रहा हूँ। ओके, तो बस यार यही थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग कोई वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में होगा, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा कर लो, चेनसो मैन ही देख लो तब तक।